अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी शामी कबाब, बर्गर, हांडी रोटी। दाल चावल से हटकर भी अगर कभी कुछ खाने को दिल चाहे, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, सैंडविच, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इतनी महंगाई के दौर में थोड़ा सोचने पे माएँ मजबूर हो जाती हैं कि कैसे मैनेज करें इतने पैसे में। जितने पैसों में आपने 2 बर्गर मंगवाने होते हैं, 2 शवारमे मंगवाने होते हैं मार्केट से, उतने पैसों में हमें 8 बर्गर, 8 शवारमे ईज़िली अपने घर में बना सकते हैं। बस थोड़ी-सी माँओं को हिम्मत और जज़्बा दिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चों को खुश करें, जब बच्चे खुश होंगे तो माँ-बाप भी खुश होंगे। चलें रेसिपी अपनी स्टार्ट लेते हैं, साथ-साथ बातें भी करते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सैलड पत्ता है, इसको मैंने ठंडे यख पानी से 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह वॉश करके मैंने डिप करके रख दिया था। डिप करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो नरमपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसमें थोड़ी सी अकड़ाहट आ जाती है, कुरकुरा हो जाता है और सैंडविच में, बर्गर में अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे आ गई है जी हमारी मायोनीज़। और मायोनीज़ अगर मैंने 5 बर्गर बनाने हैं तो मैंने 2.5 टेबल स्पून ले लिया है। अगर आपने 8 से 10 बर्गर बनाने हैं तो आप 5 से 6 टेबल स्पून ले सकते हैं। उसके बाद ये तो अपने घर की बात है ना, जितना मायोनीज़ कम होगा तो और बना लेंगे। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ब्लैक पेपर ऐड की है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, साथ में मैंने चिली सॉस ऐड कर दी है। ठीक है। उसके बाद अब राइट साइड पे आपको प्लेट नज़र आ रही होगी, इसमें मैंने वाइट एंड ब्लैक जो है बंद गोभी वो कद्दूकश करके रखी हुई है। कद्दूकश जो है आपने ब्रिक साइड से करनी है। ब्रिक साइड से करेंगे तो वो क्रीमी क्रीमी हमारी मायोनीज़ रेडी होगी। अगर मोटी साइड से करेंगे तो वो थोड़ी सी मोटा मोटापन आएगा और वो अच्छी नहीं लगती। क्रीमी मायोनीज़ रेडी करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ब्रिक साइड से कद्दूकश जो है वो करें। बंद गोभी, अगर हम इसकी जगह पे आप खीरा ऐड करना चाहते हैं, बंद गोभी रेड वाली आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खीरा भी ऐड कर सकते हैं। खीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जनाब हमारे पास टमाटर हैं, खीरा है और प्याज है। ये मैंने काट के गोल गोल काट के अच्छी तरह धो के वॉश करके खुश्क करके रख लिया है। गीली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम बर्गर, शवारमा कोई भी चीज़ रेडी कर रहे हो तो गीली गीली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। गीले होने से उनमें हल्का हल्का कच्चे पानी का टेस्ट आता है चीज़ों में, फिर वो टेस्ट नहीं रह जाता। अच्छा जी, चौथा स्टेप आ जाता है। चौथे स्टेप में ये है कि अगर मैं कबाब आज ही बनाना शुरू करती तो मेरा हांडी जो मिस करने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। मैं तो कम टाइम में इजी काम करना चाह रही हूँ और अपना जो है ना मैनेज करना चाह रही थी कि किसी तरीके से हम खुश भी हो जाएं, मज़ा भी कर लें, एंजॉय भी कर लें और हांडी रोटी भी ना करनी पड़े। तो अगर कबाब भी आज ही बनते तो फिर तो लंबा चौड़ा काम हो जाना था। कबाब मेरे पहले ही बने हुए थे, उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अगर कबाब की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। शामी उसके कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, बीफ कबाब, हर किस्म की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप जाके लाजमी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बन जो है ना, ये भी मैंने खुद रेडी किए हैं। बाज़ार के बन से मुझे हमेशा स्मेल आती है। एक दफ़ा आप घर में बन बनाने की कोशिश करें। बन विदाउट अवन, विद अवन, हर तरीके से बन जाते हैं और बहुत इजी बनते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम इसी तरह हम आटा गूंथ के बन बना के हमें उसको स्टीम करना पड़ता है। उसको अदरवाइज़ कोई भी इसका हर्ज नहीं है, बेक करना पड़ता है। बेक हम देगची में भी कर सकते हैं, अपने अवन में भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के बन जो बने होते हैं उसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। उसको मैंने हल्का सा सेक लिया था। बन मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी लेयर की है उसकी मायोनीज़ की। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है जी सैलड पत्ता। उसके ऊपर हमने रख दिया है शामी कबाब अपना। उसके ऊपर जो अंडा बचा था वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड कर दिए है, साथ में ऊपर टॉपिंग कर दी है उसकी खीरे की, प्याज की। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कौन सी सब्ज़ी खाना चाहेंगे। अब आप 3 बर्गर मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक किस्म के रेडी हो रहे हैं। एक बर्गर जो है ना वो अपनी पसंद से रेडी हो रहा है। अपनी पसंद से हर बच्चे की डिफरेंट पसंद होती है। किसी बच्चे ने हमारा बंद गोभी नहीं, वाइट नहीं खानी होती, किसी ने रेड नहीं खानी होती, किसी ने मायोनीज़ जो है ना उसमें खीरा खाना होता है, किसी ने बंद गोभी खानी होती है। तो ये घर में बर्गर बनाने की सहूलत ही ये होती है कि जो बच्चे चीज़ें निकाल निकाल के साइड में रख रहे होते हैं ना, उससे हमारी बचत हो जाती है। जो जिसने खाना है उसकी पसंद से बनाए और इंजॉय करें।
अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं जी हर किस्म की जो है ना सॉस हम घर भी बना सकते हैं। ये 3 किस्म की सॉसेज़ हैं, ये मैंने खुद बनाई हैं। इसमें एक तो केचप है, दूसरी मायोनीज़ है, उसमें ब्लैक पेपर एंड नमक ऐड किया है। तीसरे नंबर पे चिली गार्लिक है, चिली टमाटो सॉस दोनों को मिक्स करके ये हमने पेरी-पेरी सॉस है, कोई भी चीज़ हम मिक्स कर लें। मतलब कि हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम कोई भी केचप सॉस मिक्स करके अच्छा सा उसका फ्लेवर बना सकते हैं। यही तो सहूलत है घर में चीज़ बनाने की और माशाल्लाह इसकी लुक देखें, कितनी शानदार है। अच्छा, मेरे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि दोनों में हमने क्या फ़र्क होता है। शामी कबाब का फ़र्क ये होता है कि शामी कबाब ईज़िली हमारे घर में अक्सर बने पड़े होते हैं, हम इसका बर्गर बना के ईज़िली खा सकते हैं। बच्चे को लंच में दे सकते हैं, बच्चों की पार्टी हुई है, बच्चे एन्जॉय करना चाह रहे हैं। अगर हमारे घर में खाना नहीं बना, लंच टाइम हो गया है, मतलब डिनर है, अगर अवेलेबल नहीं है कुछ और खाने को, तो ईज़िली हम बना के शामी कबाब का बर्गर खा सकते हैं। बना के घर रखे हों, कम से कम 15 से 20 दिन ईज़िली निकल जाते हैं, अगर बना के रखे हों तो। अगर नहीं भी बना के रखे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो मेरी बेटी एक अपना जो है ना तैयार कर रही है, उसमें उसने हर किस्म का फ्लेवर ऐड किया है। मतलब कि कोई भी घर में केचप, कोई भी सॉस ऐसी नहीं है जो उसने जिसका फ्लेवर उसने ऐड नहीं किया। तो यही तो सहूलत है घर बनाने की कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी खा सकते हैं, केचप ज़्यादा करें, जो मर्ज़ी करें। बस इतनी सी वीडियो थी अच्छा, ज़िंगर बर्गर की बात हो रही थी। ज़िंगर बर्गर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है और उससे मुझे तो मतलब कि मेंटली एक प्रॉब्लम है कि उससे वो हैवी बहुत होता है, उससे मोटापा बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेस्ट होता है, चिकन ब्रेस्ट होता है, चिकन ब्रेस्ट बहुत हैवी होता है। और मुझे ज़िंगर बर्गर जो ना अगर स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है, अगर स्पाइसी ना हो तो मुझे वो बिल्कुल फ़ुज़ूल लगता है। खाने वाले खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, जिसको जो पसंद है वो खाते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी आँखों के सामने हमने घर में रेडी किया है, हमारी आँखों के सामने जैसे मर्ज़ी खाएँ, जैसे मर्ज़ी बनाएँ, अपनी मर्ज़ी से गरम-गरम बनाएँ और खाएँ। पैसे बचाएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए थोड़ी-सी आसानियाँ पैदा करें, ना कि अपने आप को थोड़ा-सा मुश्किलात में डालें कि अब कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज करने से पहले थोड़ा-सा अपना दिमाग लड़ा के अपने घर में ही जो अवेलेबल होता है उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इतनी सी वीडियो थी, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह